हसन में रिश्ता न देने पर खातून समेत 2 बच्चों के कत्ल और खुदकुशी। इब्तदाई तहकीकात में तहरीक कत्ल और खुदकुशी की वजूहात सामने आ गई। मुल्जिम शाहिद का मकतूला आयशा से 3 साल से राब्ता था। तफ्तीशी ज़राए का ऐसा बताना है मुल्जिम आयशा की बड़ी बेटी समरा से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। खातून ने बेटी की शादी 40 साल शाहिद से करने से इनकार कर दिया था। मकतूला आयशा ने अपनी 20 साल बेटी का समरा का निकाह मोइज़ खान से 2 रोज़ पहले किया था। मुल्जिम को समरा की शादी दूसरी जगह होने का दुख और रंज था। मुल्जिम ने बदला लेने के लिए गुज़िश्ता रात खातून दोस्त आयशा के घर पर धावा बोला। मुल्जिम ने फ्लैट पर आते ही दरवाज़ा तोड़कर फायरिंग कर दी। FIR का मतन, जबकि मुल्जिम शाहिद की फायरिंग से आयशा, उसकी बेटी और एक बेटा जाँ बहक हुए। फायरिंग से समरा और 9 साला मिनाहिल भी जख्मी हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी वकास, बताइएगा इब्तदाई तफ्तीश में क्या बात सामने आई? बात जब पुलिस ने की है तो यही बात सामने आई है कि जो मुल्ज़म शाहिद था वो मकतूला आयशा की बेटी के साथ शादी करने का ख्वाहिशमंद था और मकतूला की तरफ से इस बात से इनकार किया गया था। और मकतूला ने अपनी जो बेटी थी, जो कि ज़ख्मी है इस वक्त, समरा मेयो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी शादी मोइज़ नामी किसी नौजवान के साथ जनवरी के आखिर में और शायद फरवरी के पहले 1-2 रोज़ में कर दी थी। और इसी बात को लेकर मुल्ज़म को रंज भी था और इसी बात को लेकर दोनों के दरमियान तहलकलामी भी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता रात उसको पता चला था कि जो उनका दामाद है, जो मोइज़ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए उसने घर में दावा बोला, दरवाज़ा तोड़ा और उस फायरिंग कर दी। क्योंकि एक कमरे का फ्लैट था, जब बाहर से फायरिंग की गई तो अंदर गोलियों से बचना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि कमरे के अंदर जितने भी लोग थे, खातून थी, उसके 4 बच्चे थे, वो 4-5 लोग ही गोलियों की जद में आए। और इसके बाद मुल्ज़म ने अपने सर पर गोली मारी और अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि जो 2 खातून थी आयशा, उसकी 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा, वो मौके पर दम तोड़ गए थे, जबकि 2 बेटियां जिनमें समरा भी शामिल है वो मेयो हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है। जिनमें से समरा जो है, जो बड़ी बेटी थी, जिसकी वजह से तनाज़ा बना था, उसकी हालत तशवीशनाक है क्योंकि उसको सीने पर और जो है वो गोलियाँ लगी हैं। SSP ऑपरेशन लाहौर ने थोड़ी देर पहले मीडिया जो वक़्वा का विज़िट भी किया, मीडिया को ब्रीफ भी किया, तो उनका ये कहना था कि ये एक एक्सप्लॉयटेशन का केस है, क्योंकि खातून जो है वो ननकाना की रहायशी है, बेवा खातून है, और जब वो अपने बच्चों को लेकर लाहौर आई थी तो उसका राब्ता ये शाहिद नामी जो प्रॉपर्टी डीलर था इसके साथ हुआ था। और पुलिस को शुबा है कि शाहिद ने खातून के साथ ताल्लुक़ जो था वो इसी बना पर रखा हुआ था कि ये क्योंकि एक बेवा खातून है, फिर इसकी बेटियाँ भी हैं, तो इसलिए वो बुरी नज़र रखता था खातून पर भी, उसकी बेटियों पर भी। और पिछले 2-3 साल से इनके दरमियान जो ताल्लुक़ था, अब वो उसकी बेटी को जो है अपनी जो है वो निकाह में लेना चाह रहा था। और क्योंकि खातून को इस बंदे के कैरेक्टर का पहले से इल्म था, तो इसलिए वो खातून अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि ये जो मुल्ज़म था ये ख़ुद अभी तक कंवारा था, इससे शादी नहीं की हुई थी, और इससे पहले भी दोनों फ़रीक जो थे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत की जो दरख्वास्तें थी पुलिस को वो दे चुके थे, कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर चुके थे। खातून ये मौक़िफ़ अपनाती थी कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये एक्सप्लॉइट करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, जबकि जो प्रॉपर्टी डीलर था उसकी तरफ से ये कहा जाता था कि ये जो फ्लैट है जहाँ पर ये मुकीम थी आयशा अपने बच्चों के साथ, इसका किराया जो है ये खातून नहीं दे रही, तो इसने उस खातून से पैसे लेने हैं, तो ये पैसे उसके वापस दिलवाए जाएँ। तो ये जो मामला था ये पुलिस ने मुकम्मल कर लिया है, और पुलिस का कहना है कि अब तक जो तहकीकात की हैं उसमें यही वजूहात सामने आई है और यही मुहरकात हैं। मज़ीद जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जो खातून का दामाद था मोइज़, उसकी मुद्दत में। जी अच्छा वकास, ये बताइएगा कि पहले पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टी डीलर था उसका ताल्लुक जो है वो मुल्ज़िम आयशा से था, और अब जो है ये तफ्तीश में ये बात सामने आई कि बड़ी बेटी से वो शादी करना चाहता था, तो इस मामले में तो नया रुख इख्तियार कर लिया है। देखें, जिस रोज़ उनका पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी आयशा की और इस शाहिद की, तो डेफिनेटली वो खातून के साथ पहले राब्ते में आया था। फिर जब उसका आना जाना या जो उनकी फ्रैंकनेस थी वो ज़्यादा हुई, तो फिर उसका फैमिली तक भी उसकी एक्सेस हुई। तो क्योंकि बड़ी बेटी जो थी वो जवान थी, 19 जब उनकी पहली मुलाकात हुई होगी तो तब बच्ची की उम्र 18-19 साल थी। तो अब 2 साल बाद उसकी उम्र अगर आज 20 साल है, तो क्योंकि खातून को इस बंदे के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा मालूमात थी, इसलिए ये बतौर माँ वह नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करे जिसका कैरेक्टर भी इस तरह से है और जिसकी उम्र भी बेटी से पूरी 100 गुना ज़्यादा है। तो ये वजूहात थी
और ये जो बात है, ये जो मोइज़ है जो कि दामाद था और समरा का खामद है, उसकी तरफ से भी पुलिस को बयान दिया गया है। और पुलिस को जो शवाहिद मिले हैं लोगों के बयान कलमबंद करने के बाद, उससे भी यही चीज़ सामने आई है कि लड़ाई झगड़े की जो पहले से जारी था उसमें भी यही बच्चियां जो थी वो वजह थी। और आज जो इंतहाई कदम उठाया गया था मुलज़िम की तरफ से, उसमें भी जो मेन जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो यही बच्ची थी जिससे वो शख्स शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। ठीक है वकास अहमद, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी हवाले से SSP ऑपरेशंस तौकीर नईम की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ये बड़ा एक अंदोनाक वाक़या पेश आया है मजंग के अंदर, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं क्राइम सीन के ऊपर। इसमें एक शख्स है शाहिद नामी, जिसने फायरिंग की है रात गए आके अचानक, और उसमें 2 बच्चियां हैं जिनकी जान चली गई है, एक उनकी वालदा है जिसकी जान चली गई है, और उसके बाद उसने फायरिंग के बाद 3 लोगों को कत्ल करने के बाद अपने आप को भी गोली मार के ख़त्म कर लिया। इसमें 2 बच्चियां ज़ख्मी हैं और एक बच्चा, एक बच्ची और उनकी वालदा जाँ बहक हो चुकी हैं। इस वाक़े की हम हर हवाले से तहकीक कर रहे हैं। रात भी हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद रही हैं हम लोग, और अभी तक के जो शवाहिद सामने आए हैं उससे ये वाज़े होता है कि ये जो मकान है, बल्कि ये एक कमरे का मकान है जिसके अंदर जो मकतूला है वो एक बेवा खातून थी। वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, उनका एक बेटा था और 3 बेटियां थीं, और एक बेटी शादीशुदा थी। तो बुनियादी तौर पर ये जो शाहिद है जिसने ये सारा वाक़या किया है फायरिंग का, उसने इस खातून के साथ और इसकी फ़ैमिली के साथ आना जाना भी था और ताल्लुकात भी थी सारे फैमिली के साथ। और इसने किसी ज़माने में 3-4 महीने पहले जो बड़ी बेटी है जो कि मजरूब है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका रिश्ता भी मांगा था। और लेकिन इस बच्ची की शादी किसी दूसरी जगह कर दी गई, और जिसकी वजह से इस आदमी को रंज भी था। और ये भी हमारे सामने आया है कि ये जो मकान जिस पे हम खड़े हैं, ये इसी ने ही इस फैमिली को किराए पे लेके दिया हुआ था। तो बेसिकली ये एक एक्सप्लॉयटेशन का केस है कि ये जो शख्स जिसने अपने आप को भी बाद में कत्ल कर लिया, मार लिया, ख़ुदकुशी कर ली, तो वो इस फैमिली को एक्सप्लॉयट भी करता था और उसके साथ इनके आना जाना था, फिर झगड़े भी होते थे इन लोगों के। और बुनियादी तौर पर जो वाक़या इस इमीडिएट सारे हादसे की वजह बना है वो ये है कि ये जो बच्ची मजरूब है इसकी जनवरी में शादी हुई है। तो उस वक्त इसने ये नहीं चाहता था कि इस बच्ची की शादी किसी दूसरी जगह कर दी जाए, ये ख़ुद उससे शादी करना चाहता था, और इसी वजह से इसी रंज में इसने इस फैमिली को आके नुकसान पहुंचाया है, फायरिंग की और 3 लोग मर्डर कर दिए। सर, शाहिद जो प्रॉपर्टी डीलर है, इसका इस खातून के साथ कब से ताल्लुक़ था और ये यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे थे? जी ये यहाँ पे किराए पे रह रहे थे। शाहिद ने इनको कुछ अरसा पहले, 1-2 साल पहले इसको ये लेके दिया था, और जामन भी यही था और किराया भी इस मकान का यही देता था। लेकिन इन लोगों के आपस में झगड़े भी रहते थे, इख्तिलाफात भी रहते थे। भी दर्ज हुए एक दूसरे के खिलाफ। जी बिल्कुल। ये खातून और ये जो शाहिद है ये मुख्तलिफ औकात में एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तबाजी करते रहते थे। कभी थाने में दरख्वास्तबाजी करते थे, कभी अदालत में भी एक दूसरे के खिलाफ चले जाते थे। खातून जो हैं वो इसके रवैये की शिकायत करती थी, और ये उस खातून के ख़िलाफ़ इस बात की शिकायत करता था कि इसने मेरे पैसे देने हैं और मेरे रकूम जो हैं वो वापस नहीं कर रही। तो इस किस्म के इनके इश्यूज़ चलते रहते थे। डेफिनेटली साथ ही साथ इनके फैमिली के तौर पर आपस में ताल्लुकात भी थे। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त ख़राब हुई हैं जब इसने वो बच्ची का रिश्ता मांगा है, और बच्ची का रिश्ता इसको नहीं दिया गया क्योंकि ये गैर शादीशुदा था, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। बच्ची के खामद को भी हिरासत में लिया? नहीं जी, बच्ची के खामन जो है वो बेसिकली FIR दर्ज कर ली गई है इस मुकदमा की। बच्ची का खामन जो है वो इस मुकदमे का मुदई है, मोइज़ खान, जो कि बच्ची मजरूब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो इस मुकदमे का मुदई है, और डेफिनेटली उसी की मुदय्यत में हमने ये इनका रास्ता जो था ये यहाँ पर आके हुआ है या कहीं जैसे खातून ननकाना से है शायद, तो ये शाहिद है ये लाहौर का रहने वाला है? जी लाहौर बिल्कुल अंदरून का, यहाँ मजंग का ही रहने वाला है, और शाहिद यहाँ का पुराना रहायशी है, उसकी फैमिली भी आ गई है, और डेफिनेटली वो
पुराना यहाँ पे रहता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और डेफिनेटली पैसे की रेल पिल भी है उसके पास, तो उसने इसी बुनियाद पर इस पर ताल्लुकात इस्तवार किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग, शहरी महंगे दामों LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। LPG ओपन मार्केट में 500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदार मनमाने निर्खों पर LPG फरोख्त करते हैं। शहरियों का कहना है कि शहरियों का आए रोज बढ़ने वाली कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, घरों के अंदर गैर एलानिया गैस की जो लोड शेडिंग है वो पूरे जोरों शोर से जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और अपनी गैस पे एक ज़रूरी अशिया होती है घर की, चूल्हा चलाना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, इसके लिए उन्हें बाज़ारों में आना पड़ता है और गैस सिलेंडर जो है वो उन्हें भरवाना पड़ता है। मगर उनकी भी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वो खासे परेशान हैं। हुकूमती तौर पर, सरकारी तौर पर इसकी जो कीमत रखी गई है वो 304 रुपये किलो है गैस की, मगर ओपन मार्केट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये कीमत 450 से 500 तक ली जा रही है, जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर के अंदर जो गरीब बंदा है, गरीब तबका है, उसके लिए गैस का हसूल मुश्किल से मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। उनका इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि गैस की कीमतों के हवाले से जो है वो कुछ किया जाए। इस वक्त हम भी ओपन मार्केट में एक दुकान पर मौजूद हैं, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि गैस की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, सरकारी तौर पर 304 कीमत है, मगर ओपन मार्केट के अंदर गैस की कीमत 500 तक भी जा पहुंची है, क्या वजह है, क्यों इतनी महंगी गैस जो है वो फरोख्त हो रही है? असल में हमारी एक तो गवर्नमेंट से अपील है कि जिस तरह वो कह रहे हैं 304 रुपये, चले हमें 304 रुपये जो है ना गैस मिलती है, तो हम जो है ना कम से कम हमें 290 रुपये मिले, 14 रुपये हमें बचेंगे। लेकिन इस वक्त मार्केट में हमें जो गैस मिलती है वो 400 प्लस मिलती है, उससे 15-20 रुपये हमारे होते हैं। पुलिस वाले आकर हमें तंग करते हैं और मीडिया वाले हमसे कहते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। हमारे आप वोचर चेक करें, ये हमें पीछे से गैस महंगी मिल रही है। गवर्नमेंट से अपील है कि हमें सस्ती गैस लेके दे, हमें जुर्मानों से बचाए, हमें पुलिस के जो है ना वो हमारे साथ जो उनका रवैया उनसे बचाएं। हमारे किराए की दुकानें तीन सिलेंडर मुश्किल से 2, 2.5, 3 सिलेंडर बिकते हैं, उसमें मैक्सिमम हमारा 1500, 2000 रुपया, 2500 ये मैक्सिमम निकलता है। उसमें हम पुलिस को भी खर्चा दें, उसमें हम जो है ना मजीद जो सिलेंडर बाहर नहीं रख सकते वो भी उठा के ले जाते हैं, वो ये जो रेट वाले आ जाते हैं वो हमें तंग करते हैं। तो बराए मेहरबानी हमें सस्ती चीज़ दें, हम सस्ती बेचें। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि दुकानदार अफराद का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से वादे तो किए गए हैं कि 304 में गैस जो है उन्हें फराहम हो, मगर उसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उन्हें गैस महंगी मिलती है और अब वो अपने कारोबार के अखराजात निकाल कर उसको मजीद महंगा बेचते हैं। उनका यही इंतजामिया से, इदारों से मुतालबा है कि उनकी दुकानों के ऊपर जो है वो चेकिंग करने से कबल इदारे जो कि उनको गैस फराहम करते हैं उनकी भी चेकिंग की जाए, ताकि शहरियों को वो सस्ते दामों गैस फराहम कर सकें। शहर में बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को की डिमांड के मुताबिक सप्लाई मिलने पर लोड शेडिंग में नुमाया कमी। लेस्को की डिमांड 2500 मेगावाट है। तर्जुमान के मुताबिक नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2650 मेगावाट की बिजली फराहम की जा रही है। पीक आवर्स में शहर के चंद इलाकों में 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अली से। हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में लोड शेडिंग का तो खात्मा कर दिया गया, लेकिन लाइन लॉसेज वाले इलाकों में ताहाल लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए शहर के उन इलाकों की जहां पे बिजली चोरी जो है वो की जा रही है, तो वहां पे तकरीबन 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि लेस्को तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त लेस्को की डिमांड जो है वो 2500 मेगावाट है, जबकि नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2650 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है, जिसके बायस लोड शेडिंग में का जो है खात्मा कर दिया गया। ताहम पीक आवर्स में किसी जगह पर 1 से 2 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करे, ताकि उनको किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ जो लेस्को तर्जुमान है उनका यही कहना है कि जो इलाके लाइन लॉसेज में शामिल हैं, जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है, वहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसी तरह से जारी रहेगा जब तक लाइन लॉसेज में कमी नहीं हो। जी।